Hello students, welcome back to my channel. Today discuss चेल्डोनियम मेजर्स फ्रॉम एलेंस की नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नाम देख लेते हैं, सिलेंडीन, जो कि एलेंस की नोट में दिया गया है। इसके अलावा और भी इसका कई नाम है, यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं। कॉमन नेम फर्स्ट में चेल्डोनियम, हिमेटेड्स, सेकंड में देख लेते हैं पपाभर, कॉर्निकुलेटम, ल्यूटियम, थर्ड में देख लेते हैं कैलेंडीनी, फोर में देख लेते हैं टेलर वाट। टोटल इसको 5 नंबर जानते हैं, 4 यहाँ लिख दिए और एक एलेंस की नोट में दिया गया है। इसका फैमिली देख लेते हैं, पापाविडेसिएई फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पर छोटे से इमेज में दिखाया गया है, येलो फ्लावर होता है इसका, जिसमें 4 पंखुड़िया होता है। ये भी क्या होता है, पेरिएनियल हर्ब होता है। इसका हाइट 12 फीट का होता है। रूट इसका फ्यूसीफर्म होता है। थिकनेस ऑफ ए फिंगर, एक अंगुली के समान होता है। यहाँ पे एक छोटी सी इमेज दिखाया गया है। रूट इसका रेडिश ब्राउन इन कलर होता है और इनर साइड में येलोइश होता है। इसका फ्लावर अपियरिंग होता है मई टू अक्टूबर। इसका मेन इंपॉर्टेंट है पार्ट्स यूज, यहाँ देख लेते हैं पार्ट्स यूज फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपरेशन। द इंटायर फ्रेश प्लांट इंक्लूडिंग रूट। इसको रूट के साथ में हम लोग कलेक्शन करते हैं। आइए यहाँ पे एक एक करके हम सिम्टम देख लेते हैं। पर्सन्स ऑफ लाइट कॉम्प्लेक्शन, इसका पर्सन जो होता है उसका लाइट कॉम्प्लेक्शन यानी गोरा होगा। ब्लॉन्ड्स मतलब क्या होता है, गोरा। थीन पतला होगा। स्फीयर, स्फीयर मतलब होता है एक्सेस, थीन हो सकता है। इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ा होगा। सब्जेक्ट्स टू हिपेटिक, गैस्ट्रिक एंड एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, जो भी सब्जेक्ट है यानी पर्सन को बोलता है। जो पर्सन होगा वो हिपेटिक, गैस्ट्रिक एंड एब्डोमिनल कंप्लेंट से सफर होगा या उसको एब्डोमिनल कंप्लेंट होगा। पोडो भी है। एवरी एज, सेक्स एंड टेम्परामेंट्स, यानी हर एज में, हर सेक्स में, मेल या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो उसमें भी वर्क करता है। एंड टेम्परामेंट, हर टेम्परामेंट में भी वर्केबल है चेल्डोनियम। कांस्टेंट पेन अंडर द लोअर एंड इनर एंगल ऑफ द राइट स्केपुला, राइट साइड होता है इधर, इधर लेफ्ट साइड। पर्सन हो गया। इधर साइड में, यहाँ पे उसको राइट साइड के स्केपुला में, यहाँ पे राइट स्केपुला के नीचे और इनर की ओर, इनर एंगल जो अंदर की होता है एंगल, उसमें लगातार दर्द रहता है। कालिकार भी है, उसमें कालिकार में भी हम दे सकते हैं। कालिकार में भी है वहाँ पे दर्द, लेकिन कालिकार में कफ की वजह से पेन है। राइट लंग्स में कफ की वजह से पेन है। मर्क्सोल है। अंडर द लेफ्ट चिनोपोडियम ग्लाउसी है। सेंगुनेरिया है। एलिमेंट्स देख लेते हैं इसका। ब्रॉट ऑन और रिन्यूड बाई चेंज ऑफ वेदर, मौसम बदलने से यानी नया शुरुआत होने से मौसम या मौसम चेंज होने से। मर्क्सोल है। और लिसिन आफ्टर डिनर,
डिसेंटलीशन मतलब क्या होता है? कम होना, घट जाना। आफ्टर डिनर, खाना रात में खाने के बाद क्या होता है? इसका कंप्लेंट्स घट जाता है। टंग कोटेड थिकली येलो, टंग इसका येलो थिक कोटेड रहेगा विथ रेड एज, उसके साथ एज कैसा होगा? रेड रहेगा, यानी इस साइड साइड में क्या होगा? रेड रहेगा, और बीच में पूरा थिक येलो कोटेड रहेगा। शोइंग इम्प्रिंट ऑफ टीथ, टीथ का इम्प्रिंटेशन मिलता है, जीभ में दांत का निशान मिलेगा। पोडो भी है। लार्ज फ्लेवी विथ इम्प्रिंट ऑफ टीथ, अगर टंग क्या होता है? लार्ज है, बड़ा है, और फ्लेवी है यानी ढीला है, मोटा है, तो उसमें अगर इम्प्रिंट मिल रहा है तो उसमें मरक्सोल हम देंगे। डिजायर फॉर वेरी हॉट ड्रिंक्स, इसको डिजायर रहती है, बहुत गर्म ड्रिंक्स पीने की इच्छा रहती है। पानी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, गर्म ही चाहिए इसको। अनलेस ऑलमोस्ट बॉइलिंग स्टमक विथ नॉट रिटेन देम, जब तक कि पेट लगभग उबल ना जाए और उसमें रहता नहीं है। आर्सेनिक भी है। कसकरा है। पीरियोडिकल ऑर्बिटल न्यूरल्जिया, अगर आँख में दर्द हो रहा है तो उसमें पीरियोडिकल होगा, यानी एक निश्चित एक राइट टाइम पर होगा। राइट साइड स्पेशली देखते हैं विथ एक्सेसिव लेक्रीमेशन, और उसको बहुत ज़्यादा उसको आँख से पानी आएगा यानी आंसू आएगा। टीयर्स फेयरली गस आउट, यानी आंसू आसानी से निकल आ जाता है या निकल आता है। रस्टस भी है। कॉन्स्टिपेशन देख लेते हैं। स्टूल कैसा होगा इसका? स्टूल हार्ड राउंड बॉल लाइक शिप डंग, इसका जो स्टूल जो होता है एकदम हार्ड होगा और राउंड होगा, बॉल की तरह, जैसे शिप यानी भेड़ की गोबर की तरह। ओपियम भी है, प्लम्बा भी है, इसमें भी स्टूल हार्ड होता है शिप की तरह। अल्टरनेट कंस्टिपेशन एंड डायरिया, इसमें भी है, यानी अल्टरनेट कंस्टिपेशन यानी कभी हार्ड पैखाना होगा और कभी ढीला पैखाना होगा, अल्टरनेट करेगा। डायरिया देख लेते हैं इसका। एट नाइट, रात में होगा। स्लीमी यानी चिपचिपा। लाइट ग्रे यानी हल्का भूरा रंग का होगा। ब्राइट येलोइश और चमकीला पीला। ब्राउन भूरा कलर का होगा, और वाइट या तो उजला भी हो सकता है। वाटरी होगा यानी पानी की तरह होगा। पेस्टी यानी पेस्ट की तरह चिपचिपा। इनवॉलेंट्री होगा यानी उसमें कंट्रोल नहीं रहेगा। फेस कैसा होगा? फोरहेड नोज चिक्स रिजेंबल्स येलो, इसका फेस कैसा होता है? यानी माथा। फोरहेड कोई पर्सन हो गया यहाँ पे, तो इसका फोरहेड ऊपर में क्या होता है? पूरा येलोइश देखेगा। नोज और चिक, ये सब क्या होगा? पूरा येलो दिखाई देगा। येलो ग्रे कलर ऑफ द स्किन, पूरा येलो ग्रे कलर का स्किन होगा इसका। विल्टेड स्किन, विल्टेड मतलब होता है मुरझाया हुआ। स्किन इसका मुरझाया हुआ रहेगा। ऑफ द पाम एंड हैंड्स, पाम और हैंड का जो स्किन जो होता है वो मुरझाया हुआ दिखेगा।
सिपिया भी है। हिपैटिक डिजीजेज, जॉन्डिस, पेन इन राइट शोल्डर, जॉन्डिस में देखते हैं, और पेन जो होगा राइट शोल्डर में होगा, यानी दाहिने कंधा में दर्द होगा इसको। निमोनिया देखते हैं, निमोनिया ऑफ राइट लंग्स, लीवर कंप्लेंट्स, लीवर कंप्लेंट्स के साथ साथ राइट लंग्स में इसको निमोनिया देखने को मिलेगा। स्पाज्मोडिक कफ, कफ कैसे होता है, स्पाज्मोडिक होगा यानी ऐंठन वाला कफ होगा। स्मॉल लम्प्स ऑफ म्यूकस फ्लाई फ्रॉम माउथ व्हेन कॉफिंग, जब वो खांसता है तो इसके माउथ से स्मॉल लम्प्स म्यूकस का बाहर निकल जाता है, फ्लाई करता है, उड़ जाता है। बेडियागा भी है, कालिकार भी है। अफेक्ट्स राइट साइड मोस्ट, यह जो भी अफेक्शन होता है राइट साइड होता है मोस्टली। राइट आई, राइट लंग्स, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक्स एंड एब्डोमेन, राइट हिप एंड लेग, राइट फुट कोल्ड एज आइस, उसका दाहिना पैर जो होता है पूरा बर्फ की ठंडा रहेगा। लेफ्ट नेचुरल, लेफ्ट नेचुरल रहेगा, ठीक रहेगा। लाइको भी है। ओल्ड प्यूट्रिड स्प्रेडिंग अल्सर विथ ए हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीज और ऑफ ए ट्यूबरकुलर डायथेसिस, यानी पुराना सड़ा हुआ स्प्रेडिंग अल्सर है, उसके साथ ए हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीज, उसका हिस्ट्री लीवर डिजीज और या तो ट्यूबरकुलर डायथेसिस का पर्सन होगा। गॉल स्टोन, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन, विथ पेन अंडर द राइट शोल्डर ब्लेड, राइट शोल्डर ब्लेड के नीचे दर्द होगा। टेरिबल अटैक्स ऑफ गॉल स्टोन्स कोलिक, यानी गॉल स्टोन का जो पेन जो होगा भयानक होगा। कार्डियस भी है। रिलेशन देख लेते हैं इसका। चेल्डोनियम एंटीडोट्स द एब्यूज ऑफ ब्रेनिया, चेल्डोनियम एंटीडोट करता है ब्रेनिया को, एब्यूज को, ब्रेनिया को ज़्यादा ले लिया है तो उसको चेल्डोनियम एंटीडोट कर देता है। स्पेशली इन द हिपेटिक कंप्लेंट्स, और ख़ास करके हिपेटिक कंप्लेंट्स में अगर ब्रेनिया कोई दिया गया है तो उसको चेल्डोनियम एंटीडोट कर देता है। कंपेयर में देख लेते हैं। एकोनाइट है, ब्रेनिया है, लाइको है, मर्क्सोल है, नक्स है, सेंगुनेरिया है, सिपिया है, सल्फर है। इतना कंपेयर में मेडिसिन है, इससे कुछ ना कुछ सिम्टम मिलते जुलते मिलेगा। आर्सेनिक, लाइको एंड सल्फर फॉलो वेल है, यानी ये अच्छी तरह से फॉलो करता है और विल ऑफन बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द क्योर, और प्रायः इलाज को पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। आर्सेनिक को, लाइको को और सल्फर को। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम साइकुटा वीडियो से देखेंगे।